हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 19 अगस्त 2017 में जो हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जो कांस्टेबल का एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम अभी तक किस तरह की प्रिपरेशन कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इनको 1 से 2 बार सॉल्व करें, जिससे कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का भी पता चलेगा। ठीक है दोस्त, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से हमारे एग्जामिनेशन में कट ऑफ इसका आसपास जाने वाला है, वो कट ऑफ भी देख लेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं तो हम अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन जेल पुलिस का अभी जो रिजल्ट आया ना उसके बेसिस पे हम ये चीज़ एनालिसिस करने वाले हैं। तो जस्ट आपको 1 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अभी कि एग्जामिनेशन में क्या क्या अभी मैंने इसका एनालिसिस किया। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें आपके एग्जामिनेशन में एक साथ में आप अगर देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग के आपके 100 में से 67 से लेकर 70 नंबर तक आपके क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के रहते हैं। ठीक है दोस्त, अगर आप इन 67 से लेकर 70 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर मान लीजिए इसको 70 भी मान लेते हैं होल नंबर में, तो 70 में से अगर आपने यहाँ पर 60 का एक स्कोर कर लिया जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों पोर्सन से, और ये ऐसा पोर्सन है जहाँ पे आप श्योर शॉट स्कोर कर सकते हैं क्योंकि इनमें गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जो है सो है, ठीक है, उसमें एरर के चांसेस बहुत कम ही है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता वो बात अलग है, अदरवाइज अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं और चीज़ें आपको आती हैं तो आप इसमें ईजिली 90% स्कोर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपन एक मोटा मोटा एवरेज मान लेते हैं कि 60 मार्क्स आपने यहाँ पे स्कोर किए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बच गए 30 से 33 क्वेश्चन जो जीएस और साइंस से होंगे। ठीक है दोस्त, तो ये 30 से 33 क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो एक अप्रॉक्सीमेटली आप अब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े आप जीएस के लिए पेपर देने जाएंगे। तो आप अगर मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे तो वहाँ पर भी आप अपन 20 क्वेश्चन करेक्ट करके आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर 30-33 में से आपने 20 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट कर लिए, एक मिनिमम नहीं मैक्सिमम अमाउंट लेके चल रहा हूँ मैं, इतना तो स्कोर करना ही है आपको, तो आप अपने सिलेक्शन को श्योर मान सकते हैं। देखिए, तो आपने यहाँ पे 60 स्कोर किया और जीएस वाले पोर्शन से आपने 20 किया, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम इतना स्कोर आसानी से किया जा सकता है अगर अच्छे से आपने मेहनत की। तो 80 के समथिंग आपने स्कोर किया। अब अगर हम देखें कि अभी जो जेल पुलिस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, तो दोस्त उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थी 282 और उसका फाइनल कट ऑफ आफ्टर फिजिकल गया है दोस्त जनरल का 81.99। ये जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया है जो लास्ट सेलेक्ट हुआ है बच्चा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 282 वैकेंसीज़ के लिए हाईएस्ट कट ऑफ गया है 81.99। बट अब अगर आपके पास वैकेंसीज़ देखी जाए तो कितनी है, तो दोस्त आपके पास वैकेंसीज है 4000 प्लस। ठीक है, इसका कट ऑफ हम 75 से लेके 80 के बीच में रख सकते हैं, जो हाईएस्ट और लोअर दोनों रेंज में लाई करेगा। तो आप इस कट ऑफ के बीच में अगर स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है ना, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये रेंज आपके लिए सेफ रेंज मानी जाएगी, जिसमें आप अगर स्कोर कर पाएंगे तो आप अपना सिलेक्शन बाकायदा श्योर मान सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया आप उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए और उतना स्कोर करने का पूरा प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का होने के चांसेस रहे। रिमेनिंग बात रही तो कट ऑफ का एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, जेल पुलिस का जो कट ऑफ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं वो भी। तो ये देखिए, जनरल का कट ऑफ 81.99 गया दोस्त। उसके बाद अगर जनरल फीमेल कैटेगरी का देखा जाए तो ये 73.89 गया हुआ है। इसके बाद कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ गया 78.94। इसके बाद अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का फीमेल कैटेगरी उसमें कट ऑफ गया 70.85। एंड उसके बाद अगर चल के देखते हैं तो ओबीसी का दोस्त कट ऑफ गया है 78.72 और यहाँ पर ओबीसी की फीमेल का कट ऑफ गया है 71.83। एससी और एसटी भी देख लेते हैं तो एससी का मेल का कट ऑफ गया 72.07 और एससी की फीमेल का गया है 66.68। लास्ट में देखा जाए तो बचा हुआ है हमारा 62.68, ये अपने एसटी की कैटेगरी का गया है और एसटी की फीमेल का कट ऑफ देखा जाए तो 60.59 कट ऑफ गया है। तो ये सारे कट ऑफ्स हो गए जो अभी रिलीज़ किया व्यापम ने। ठीक है दोस्त, तो इनके बेसिस पर अपन आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमने 80 नंबर का स्कोर कर लिया पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो दोस्त इतना मान लीजिए कि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो गया। आप 70 से लेकर 80 की रेंज में अगर स्कोर करते हैं तो जनरल वाली कैटेगरी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, 75 से 80 के बीच में एक श्योर रेंज मिल जाएगी जहाँ से आप अपना सिलेक्शन श्योर कर पाते हैं। तो दोस्त ये मेरा एक ओवरव्यू था, बाकी पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अपन चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट पेपर कौन सा ले रहे हैं, 19 अगस्त का पेपर ले रहे हैं जो शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था और ये पुलिस कांस्टेबल के पेपर हैं। तो इसमें हम पहले रीजनिंग का सेक्शन देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो जो भी क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग के हैं, उसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से आपको 2 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके 67 से लेकर 70 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होंगे। अब रह जाएंगे आपके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, तो मैं आपको सर उसके दोस्तों पीडीएफ अपलोड कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप चाहें तो व्यापम की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
वो सारा आपको मटेरियल मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दूंगा। एक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो खुद से भी ऑफिशियल साइट पर जाकर के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो और शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक फैमिली है, नीचे दर्शाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिन अथवा पोती पोते हैं। यानी कि एक परिवार के सदस्यों का या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, उन्होंने चित्र बना के दिया है। तो हमें ऑप्शंस को देखते हुए इसमें सॉल्यूशन निकालना है, मतलब अपना आंसर टिक करना है, ये नहीं कि अपन सारा रिलेशन बनाने लग गए। तो देखिए सबसे पहले ये हमारी सीता है जिसके बारे में पूछा गया है। अब इसकी नाती और नातिन पोते पोती क्या होंगे, इसकी एक तो बेटी और इसके एक बेटे के बच्चे, ये रिलेशन देखना हमें, इन दोनों के बच्चे देखने हैं और दोनों एक ऑप्शन में पुट करके रखे होंगे उन्होंने, तो वो जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसी को हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए पारुल कौन है। तो देखिए पारुल इसकी बेटी की बेटी है, यानी कि इसकी नातिन हो जाएगी। ठीक है, तो पारुल तो सही है। और अगर सेकंड में देखा जाए कपिल, तो देखिए कपिल कौन है, इसके लड़के का, तो ये इसका पोता हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन तो करेक्ट है ना। एक ऑप्शन यहाँ से लिया गया उसने, एक यहाँ से लिया, तो ये तो करेक्ट है। अब ये करेक्ट ऑप्शन तो हो गया, बट अपन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि अदर ऑप्शन में कुछ ऐसा है। तो देखिए दोस्त, प्रियंका कौन है इसकी सीता की, प्रियंका इसकी डॉटर है, लेकिन डॉटर के बारे में पूछा है क्या, नहीं पूछा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। कुणाल देख लेते हैं दोस्त कौन है, कुणाल इसका पोता है, लेकिन उसके साथ साथ सरिता कौन है देख लीजिए, सरिता ये राहुल की पत्नी यानी कि उसकी बहू होगी, तो बहू के बारे में पूछा उसने, नहीं पूछा। अब बात आती है इसकी मोना, तो देखिए मोना कौन है इसकी पोती, ठीक है। बट राहुल कौन है, देखिए यहाँ पर राहुल इसका बेटा है, तो क्या इसने बेटे के बारे में पूछा है, नहीं पूछा, तो देखिए ये ऑप्शन भी अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे तीनों ये कैंसिल आउट हो गए, ओनली हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट था। तो हमारा पहला आंसर इस तरह से मार्क करके आप आ सकते हैं। तो पेपर में अच्छे से ऑप्शंस को देखते हुए मार्क भी किया जा सकता है, सारा कुछ ना करते हुए कि एलिमिनेशन आप ट्राई कीजिए और एलिमिनेशन से पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, फिर जो रिमेनिंग ऑप्शन रह जाते हैं उनमें आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि डिमांड को हमने कोड किया है, ये हमारा एक वर्ड है डिमांड, इसको हमने लिखा है DNAMED। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हमने उल्टा लिखा है, देखिए DE, यहाँ से अगर लिखना शुरू किया हमने इधर, तो यहाँ से देख लिया DNAMED, यानी कि हमने ये उल्टा लिखा है। इसी तरह से इन्होंने बोला है कि सप्लाई एक वर्ड है, उसको भी लिखा गया है, तो देखिए सप्लाई को भी उल्टा लिखते हैं तो SUPPLY ऐसे आना चाहिए। तो देखिए BYLPPUS, सप्लाई भी उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से उल्टा लिखना चालू किया। तो दोस्त हमें क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है, तो क्वांटिटी को हमने कैसे लिखना है वो देखना है, तो हमने क्वांटिटी को लिखा। अब इसको अगर मैं उल्टा लिखना चालू करूँ तो आगे का वर्ड इधर जाना चाहिए और ये वाला वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिखेंगे QUANTITY। ठीक है, QU लास्ट से देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रहा है दोस्त, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है, बाकी सब में नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तरीका था लिखने का, कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं लगना है, सिंपल सा तरीका था, वो आप इजीली कर पाते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक लैंग्वेज दिया है सर्टेन, एक किसी खास कोड भाषा में BESDAS केट को बॉयज एंड क्लेवर लिखा जाता है और दास सोम जोना को क्लेवर यंग बॉय लिखा जाता है, तथा ZUP जोप जोना ऊन को यंग मीन्स फ्रेश लिखा जाता है। आपसे पूछा गया है कि इस भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया दोस्त, तो आपको ये बताना है। तो देखिए हम पहले देखेंगे किस में किसको यूज़ किया जाता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन है, सॉरी ये पहला वाला जो कोड है उसमें देखिए क्या क्या लिखा है पहले कोड में, और यहाँ से जो कोड दिया है इसमें कॉमन देख लेंगे हम क्या क्या कॉमन है, फिर उस कॉमन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें दास, इसमें भी दास। तो देखिए इसमें क्या है बॉयज एंड क्लेवर, इसमें क्या है क्लेवर, यानी कि दास अगर हमारे उसमें कॉमन है तो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलता है, क्लेवर इसमें भी है, क्लेवर इसमें भी है, तो दास के लिए आ गया क्लेवर। ठीक है दोस्त, चलिए इतना काम हो गया हमारा। अब दास का काम खत्म हो गया, यहाँ से क्लेवर भी खत्म, दास भी खत्म, क्लेवर भी खत्म। अब हम दूसरे और तीसरे को मिला लेते हैं। तो देखिए सोम जोना, और इसमें भी जोना कॉमन है, एक तो इसमें जोना कॉमन है और यहाँ पे भी जोना कॉमन है। ठीक है, तो इसमें जो कोड के रिजल्ट दिए उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखिए क्लेवर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका, यहाँ पर यंग है और यहाँ पर भी यंग है, यानी कि जोना दो जगह कॉमन है, तो जोना का मतलब क्या है, यंग। ठीक है दोस्त, जोना का मतलब हो गया यंग, ये योना का मतलब हो गया, जोना का मतलब होगा यंग। तो अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो गया, सेकंड वाले में ये दो जोना भी कैंसिल हो गया। अब हमारा इसमें से क्या बचा, यंग भी कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा हमारा सोम और यहाँ से बचा हमारा बॉय। तो एट लास्ट में आप समझ पा रहे हैं कि सोम का मतलब क्या है, बॉय। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बॉय के लिए क्या कोड इस्तेमाल होगा, तो बॉय के लिए दोस्त कोड इस्तेमाल होगा सोम। ठीक है दोस्त, ये समझ में आ गया।
तो इस तरह से करना था। अब मैंने ये पेपर में इसी यहीं कैंसिल आउट कर दिया। अगर आप चाहें तो अपने क्वेश्चन पेपर में ये सारे कोर्स लिख सकते हैं, जैसे कि BE/DAS/KAT, और इसका मतलब जो भी लिखा है वो यहाँ पर नोट कर लीजिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दास, सोम, जोना, ठीक है। फिर जब आप इस तरह से लिख लेंगे तो आपको कॉमन पता चल जाएगा, यहाँ पर एक कॉमन दास है, यहाँ पर एक कॉमन दास है। इसी तरह से इधर की साइड भी कुछ ना कुछ एक कॉमन होगा, तो उसका मतलब दास के बराबर वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही तीनों में करना है और आपको कॉमन कॉमन कैंसिल करते हुए अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है दोस्त। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया, हमें कोडिंग डिकोडिंग दिया है। तो हमें बोला गया है कि बोर्ड को हम कैसे लिखते हैं। देखिए इन्होंने बोर्ड को लिखा है ERDUZ, ठीक है दोस्त। तो हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ये 2 है और इसकी नंबरिंग करेंगे तो 5 है। ये क्या है हमारा, देखिए ये 15 है O, और ये हमारा R18 है, ये 1 है, ये 4 है, ये R18 है और ये आपका 21 है, ठीक है। इस तरह से लिख देते हैं। D हमारा कितना है, 4 है, G हमारा कितना है, 7 है। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी में कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिल रहा है। इसी तरह से हमको लिखना है किसका, FKDLU का। तो F कितना होता है हमारा, 6 होता है। 6 में अगर अपन 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9, और 9 किसके लिए कोड होता है, I के लिए। तो अब हम ऑप्शन में डालना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या I से स्टार्ट होने वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये, ठीक है। इसको अपन डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, ठीक है, इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फर्दर चेक करना है तो इसके आगे 3 ऐड करके उसको लिख दीजिए। K को 11 लिखते हैं, D को 4 लिखते हैं, D के लिए L को 12 लिखते हैं, और U को आप क्या लिखे थे अभी, 21, और फिर इनकी वैल्यूज रख दीजिए। K के आगे 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 14, यहाँ पर 8 आना चाहिए, यहाँ पर 12 और 3 15 आना चाहिए, और यहाँ पे 21 और 3 24 आना चाहिए। देखिए 24 के लिए X लिखते हैं, एंड 15 के लिए अपन क्या लिखते हैं, O, ठीक है। 8 के लिए क्या लिखेंगे अपन, H, G, 4 3 7, सॉरी यहाँ पर 7 ही तो आएगा, ये मैंने 8 लिख दिया, 4 ऐड कर दिया, यहाँ पर 7 आना चाहिए दोस्त। तो देखिए यहाँ पर 7 आएगा, ये हमारा 7 आ गया। तो 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम G, ठीक है। और यहाँ पर K के बाद 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 14 में किसको लिखते हैं हम, N लिखते हैं, INGUX हमारा आंसर आ गया। तो देखिए INGUX हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो चारों डिफरेंट है, तो आप सीधे फर्स्ट वाला चेक कीजिए और मार्क करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। बट एरर के चांसेस नहीं रखने, तो आप पूरा भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सफिशिएंट आपको टाइम मिलता है पेपर में, क्योंकि अपन एक एक क्वेश्चन के लिए रिस्क नहीं ले सकते इसमें। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है उस केस में आप डायरेक्टली ऑप्शन पर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको एक ग्रुप दिया गया है 4 बच्चों का, 4 छात्राओं का, ठीक है, जिसमें रीना, बीना और मीना, एक नीना समूह है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं रीना, बीना, मीना और नीना, ये 4 स्टूडेंट हैं आपके। इनको एक पंक्ति में खड़ी किया गया है, ठीक है। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर खड़ी हैं। तो देखिए बाईं ओर से हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये रीना हो गई हमारी, ठीक है, और ये बीना हो गई हमारी। रीना 6वें स्थान पे, बीना 7वें स्थान पे, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर है। तो देखिए दोस्त, मीना और बीना, सॉरी यहाँ पर आएगी नीना और यहाँ पर आएगी मीना, ठीक है, यहाँ पर मीना आएगी। अब वो राइट साइड से मीना कौन से स्थान पे, 4थे पर, और नीना किस स्थान पे, 5वें पर। ये इस तरह से प्लेस हो गया। अब इनका क्या कहना है, जब बीना और मीना अपना स्थान बदल लेती हैं। तो देखिए दोस्त, मैंने बीना को यहाँ रख दिया और मीना को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर बीना आ जाएगी और यहाँ पर मीना आ जाएगी। ये हमारा इंटरचेंज करना है, कर दिया हमने। तो बीना बाएं से 15वें स्थान पर होगी, तो बीना यहाँ पर 15वें स्थान पर हो जाएगी, कहाँ से, बाएं से। ये लेफ्ट से इसका टोटल स्थान हो जाएगा 15th। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया नहीं, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो करते जा रहे हैं। तो दोस्त यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि मीना यहाँ तक कौन से स्थान पर है, 7th पर ही है। यहाँ पर हमने जब रिप्लेस किया तो चेंज किया, तो लेफ़्ट से मीना 7वें स्थान पर है और लेफ़्ट से बीना 15वें स्थान पर है। तो इन दोनों के बीच में आपको देखना है, ये पूछा है कि बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या है। तो देखिए 15वां बीना का है, इससे जस्ट पहले नीना का पूछा उन्होंने कि शुरू में जो नीना थी वो लेफ़्ट से बाईं ओर से कितने नंबर पर थी। तो देखिए नीना का तो कोई चेंज हुआ ही नहीं प्लेस, बट इतना हमें मालूम है कि जो मीना के जस्ट पहले थी, तो जब बीना 15वें स्थान पर बाईं ओर से, तो नीना इससे एक कम होगी, यानी कि 14वें स्थान पे होगी। तो नीना हमारी 14वें स्थान पे होगी, क्योंकि मीना का स्थान तो लिया बीना ने, ठीक है ना, और मीना के जस्ट पहले थी नीना। तो जब ये 15वें स्थान पर है बीना, और इससे जस्ट पहले वाली बाईं ओर से कितने स्थान पे होगी, 14वें स्थान पे होगी।
तो पहला रविवार कब आएगा? 2, 3, 4, 5, 6। देखिए मंगल, बुध, गुरु, यहाँ पर शुक्र, यहाँ पर शनि और यहाँ पर रविवार। ठीक है दोस्त, तो 6 तारीख को हमारा रविवार आएगा। इसके बाद इसके 7 दिन बाद रविवार आएगा, तो यानी कि 13 तारीख को रविवार आएगा। इसके फिर 7 दिन बाद यानी 20 को, और इसके फिर 7 दिन बाद यानी कि 27 को। उसके बाद रविवार अगले महीने में आएगा। तो इस तरह से टोटल कितने रविवार आ गए दोस्त एक महीने में? ये हमारे 4 रविवार आ गए। ठीक है ना, एक 6 को, एक 13 को, एक 20 को और एक 27 को। तो टोटल एक महीने में आपको इस तरह से 4 रविवार मिलेंगे। और यही आपसे पूछा गया था, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि हर 7 दिन बाद डे रिपीट हो जाता है, तो इसलिए हमने 6 में 7 बढ़ाया था। ठीक है, तो हम 13 पे आ गए थे। उसके बाद 7 बढ़ाए तो 20 पे, उसके बाद 7 बढ़ाए तो 27 पे। ठीक है दोस्त, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ टफ नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें सीरीज़ कंप्लीट करना है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, 2, 8, 3, 7, 2 के बाद 8, 3 के बाद 27, 4 के बाद। तो इस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि 2 के बाद नेक्स्ट इसका क्या है, क्यूब है, यानी कि 8। उसी तरह से 3 के बाद नेक्स्ट इसका क्या है, क्यूब है, यानी कि 27। तो उसी की तरह 4 के बाद नेक्स्ट उसका क्यूब होगा, वो कितना होगा, घन 64। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ये क्या है हमारा, 3 की पावर 3। तो ये क्या होना चाहिए हमारा, 4 की पावर 3 यानी कि 64। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्त। तो ये 64 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए हम इसमें रिवर्स एनालिसिस लगाएंगे। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम ये क्या है यहाँ पर, तो हमने मान लिया क्वेश्चन मार्क। बट हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि 12 में 3 का गुणा किया तो 36, 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 108, और 108 में अगर हमने 3 का गुणा किया तो हमारा 324 आएगा। तो ऐसे ही हमें x गुणा 3 किसके बराबर होना चाहिए, 12 के, क्योंकि यहाँ पर क्या वैल्यू है वो हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया x, और x में अगर 3 का गुणा करें तो हमारा 12 आना चाहिए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकल के आएगी 4। ठीक है दोस्त, तो 4 ही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से भी सीरीज आपको दी जाती है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे कुछ नहीं है कि जो आप पेपर में ना बना के आ पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्त। अब ये सीरीज दी गई है 1, 4, 9, 16 और नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ये क्या आपका 2 का स्क्वायर, ये क्या आपका 3 का स्क्वायर, ये क्या है आपका 4 का स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर, जो क्या होता है 25 के बराबर। तो इस तरह से आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 25 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो इसी तरह से आपको पेपर में बस क्वेश्चन को देखना है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिमाग में सोचना है, और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए उसका आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को मार्क करके लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, बट उसको ये नहीं है कि उसकी जिद पे ही अड़ गए कि नहीं इसको हमें सॉल्व करना ही है। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 3 से 4 क्वेश्चन और भी छोड़ सकते हैं पेपर में, क्योंकि टाइम वेस्ट कर लेंगे आप उसको हल करने में, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर पाएँ, है ना दोस्तों। तो जो नहीं आ रहा है वो पहले राउंड में ना करें। पहले राउंड में आप कोशिश करें कि 60 से 65 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आप वो करेक्ट कर लें जो आपको श्योर शॉर्ट आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप मैथ के 50 करीब क्वेश्चन बना लीजिए पहले राउंड में, और 15 से 20 क्वेश्चन करीब आप जीएस के और साइंस के बना लीजिए। और वो अगर आप बना लेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं 100 में से करीब 65-70 क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप रिमेनिंग के में अगर आपको गैस लगाना है तो वो भी अच्छे से सोच के गैस कर सकते हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वो सेकंड राउंड में टाइम बचने के बाद उनको सॉल्व करके भी हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिलोगिज्म का है। तो इसमें क्या दिया गया कि सभी कागज़ चादर हैं। तो मैं इंग्लिश के सिंबल्स ले लूँगा यहाँ पर कि सभी पेपर सीट्स हैं। तो देखिए ये हमारा पेपर हो गया, और ये पेपर सारी सीट्स कर दी मैंने। ठीक है, सभी कागज़ चादर हैं, तो सभी पेपर चादर हैं। सभी चादर पुस्तक हैं, तो देखिए सभी सीट्स किताब हैं, तो सभी सीट्स के ऊपर बुक आ गई, ये हमारी बुक्स आ गई। ठीक है, अब उसने पूछा है कि सभी पेपर किताबें हैं, तो क्या सभी पेपर किताबें हैं, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, सही है। सभी कागज़ पुस्तक हैं, सभी कागज़ पुस्तक है। सभी चादर पुस्तक है, तो देखिए सभी सीट्स भी पुस्तक है, तो दूसरा भी सही है दोस्त। तो इस तरह से हमारे दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। क्या सभी चादर पुस्तक हैं, ऑल सीट्स आर बुक्स, तो ये भी हमारा सही है। सॉरी, ये ऑल बुक्स आर पेपर्स, ये हमारा कंक्लूजन, यहाँ पर कंक्लूजन हमारा ये है। एक्चुअली मैंने ये कथन का ही ले लिया था वो, तो यहाँ पे हमें पहला कंक्लूजन क्या दिया है, सभी कागज़ पुस्तक है, तो सभी पेपर किताबें हैं, सभी पेपर किताबें हैं। और क्या सभी किताबें पेपर्स हैं, तो देखिए किताब बाहर है, पूरी तो नहीं है, इसमें से कुछ है, तो आपका सिर्फ पहला ही मान्य होगा कि बाहर से तो कुछ है, कुछ किताबें ही आपकी कागज़ है। ठीक है, सारे पेपर सीट्स तो हैं,
सारे पेपर बुक्स हैं, लेकिन सभी बुक्स पेपर नहीं है, कुछ बुक्स पेपर हैं, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ आएगा, तो सेकंड वाला हमारा इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्त, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए सभी कागज़ पुस्तक हैं, पुस्तक को हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और सभी पुस्तक, सॉरी ये क्या डायग्राम बन रहा है, 1 सेकंड रुकिए मैं फिर से बना देता हूँ। थोड़ा क्या है, इसको देख के पेपर में मार्क करना, क्योंकि एक्चुअली स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो भी रहता है, कथन निष्कर्ष, ये ढंग से नहीं देख पाते तो ऊपर का नीचे वाला सोच के ही मार्क हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा कथन क्या दिया, सभी कागज़ चादर है, तो सभी कागज़ चादर है, ये मैंने चादर कर दिया। सभी चादर पुस्तक है, सभी चादर पुस्तक हो गई। ठीक है, अब ये निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, सभी कागज़ पुस्तक है, सभी कागज़ पुस्तक है अंदर से बाहर, तो पहला सही है। अब दूसरा पूछ रहा है सभी पुस्तक कागज़ है, तो क्या सभी पुस्तक कागज़ है, नहीं, क्योंकि बाहर से अंदर कुछ आएगा, तो सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा पहला वाला करेक्ट है। ठीक है दोस्त, और यही हमें दिया हुआ है कंक्लूजन में कि सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बना लिया हमने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सभी खंबे दीवार है, तो खंबे को के से लिख लेते हैं, दीवार को डी से लिख लेते हैं, और सभी खंबे घर हैं, तो सभी खंबे घर कैसे होंगे दोस्त, ये तो निष्कर्ष है, सभी दीवार घर हैं, तो सभी दीवार घर बना दी हमने। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या है, सभी घर खंबे हैं, क्या सभी घर खंबे हैं, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, कुछ की बात कर सकते हैं, सभी तो नहीं है, सभी खंबे घर हैं, सभी खंबे घर हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्त, अंदर से बाहर पूरा आएगा, तो अंदर से बाहर घर में है, बिल्कुल है, तो सिर्फ हमारा दूसरा ऑप्शन ही फॉलो करेगा, जो कि इसमें दिया हुआ है कि ओनली 2, जो निष्कर्ष 2 है उसी का अनुसरण करता है ये। ठीक है, हमारे ये दूसरा भी हो गया, तो इसका आंसर क्या है कि सिर्फ दूसरा जो है वो अनुसरण करता है निष्कर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लें दोस्त। तो अगले में क्या दिया गया है आपको, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, ये हमारे निष्कर्ष है और ये हमारे कथन है। तो कथन को लिखना है सभी पेंटिंग ड्राइंग है, तो पेंटिंग को पी से लिख लेते हैं, सभी पेंटिंग आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग यानी कि डी से लिख लेते हैं। ठीक है, और सभी कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो कोई भी ड्राइंग अपनी तस्वीर नहीं है। ठीक है, तो ये तस्वीर के साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए अब क्या करते हैं अपन, क्या कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, सही कह रहा है वो। जब कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो ड्राइंग के अंदर ही तो पेंटिंग आ रही, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग है नहीं है, दूसरा वाला भी सही बोल रहा है, तस्वीर और ड्राइंग का कोई रिलेशन नहीं दिया, उसने बोला है कि है नहीं कोई तस्वीर, तस्वीर अलग से है। तो इसमें आपको समझ में आया कि दोनों ऑप्शंस वेरीफाई हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब ड्राइंग कोई भी पेंटिंग, इसमें देखिए कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, यही तो है, यहाँ पे क्या दिया गया, कोई भी पेंटिंग ड्राइंग है, सभी पेंटिंग ड्राइंग है, ये सही है, और कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, ये रिलेशन हो गया। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ड्राइंग के अंदर पूरी पेंटिंग आ जाएंगी, तो अब उसने पहला निष्कर्ष बोला है कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, तो कोई भी पेंटिंग यानी कि ड्राइंग के अंदर है। जब ड्राइंग कोई तस्वीर नहीं है तो पेंटिंग भी कैसे हो जाएगी, वो भी नहीं होगी। तो उसका कहना बिल्कुल सही है कि कोई भी पेंटिंग हमारी तस्वीर नहीं है, क्योंकि ड्राइंग से तस्वीर का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये हमारा सही है। दूसरा, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, तो कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, बिल्कुल सही बोला है। तो दोनों हमारे निष्कर्ष इसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी फॉलोज, दोनों निष्कर्ष इसको फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन नंबर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसके रिलेटेड आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, कुछ लड़के पेज हैं, तो ये हमने पेज बना दी, सॉरी कुछ की बात चल रही है, तो कुछ लड़के हमारे पेज हैं, तो कुछ लड़के हैं तो कुछ लड़के ले लिए, और ये हमारे पेज हो गए। ठीक है, सभी पेज नट हैं, तो सभी पेज नट हो गए। लो अब ये क्या कह रहा है कि कुछ लड़के नट हैं, कुछ लड़के नट हैं, बिल्कुल सही है। और सभी पेज नट, इसका निष्कर्ष क्या है, सभी नट लड़के हैं, सभी नट लड़के हैं, नहीं है दोस्त, सभी नट लड़के हैं नहीं है, क्योंकि ये तो थोड़े की बात चल रही है, इतना इतना एरिया तो नट का है जो लड़के हैं, सभी तो नहीं है, इधर के तो वापस रह जाएंगे। तो दोस्त हमारा सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। अब इसमें आंसर मार्क करना है हमें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, निष्कर्ष एक फॉलो करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंग्लिश में बता देता हूँ, सम बॉयज़ आर स्क्रूज। ठीक है, ये कह रहा है सभी स्क्रूज नट है, तो सभी स्क्रूज नट है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इसका कंक्लूजन, सम बॉयज़ आर नट, सम बॉयज़ आर नट्स, क्योंकि ये एरिया में कुछ बॉयज़ है ना जो नट है, तो पहला वाला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल नट्स आर बॉयज़, क्या सभी नट बॉयज़ है, नहीं कुछ है, तो सही भी नहीं है, तो सभी वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा हमारा फर्स्ट, और फर्स्ट हमारा करेक्ट रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 30 वाला भी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीरीज।
तो देखिए ये 24, 33, 60, 71, 51 और 15, इसमें ऑड वन आउट निकालना दोस्त। तो अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि सारे नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, सिर्फ 71 को छोड़ करके। 71 है वो 3 से भाग नहीं जाता, ठीक है। तो सिर्फ हमारा ऑड कौन सा होगा, 71, ये हमारा तरीका है। बाकी सब में 3 से भाग चला जाता है, ये भी 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल, तो सारे 3 से डिविजिबल है। बाकी 71 को अगर देखा जाए तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्त। ये भी हो गया हमारा। अब हमें अरेंज करना है PQ PR, इनको अरेंज करना है। तो इसको दोस्त हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये टोटल 27 है। तो या तो ये 3 का मल्टीपल बनेंगे, मतलब 3 3 के जोड़े में होंगे, या ये 6 6 के जोड़े में होंगे, कुछ ऐसा ही रिलेशन बनेगा, या फिर ये 9 के जोड़े में होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये PQR बन गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या ये डबल P डबल Q डबल R बन रहा है। फिर यहाँ से ट्रिपल P ट्रिपल Q ट्रिपल R बन रहा है। फिर यहाँ से PQR बन रहा है। फिर डबल P डबल Q और डबल R बन रहा है। तो इस तरह से हमारा देखिए दोस्त बन रहा है एक सीक्वेंस, सिंगल PQR, उसके बाद डबल P डबल Q डबल R, फिर ट्रिपल P ट्रिपल Q ट्रिपल R, उसके बाद फिर सिंगल PQR डबल B डबल Q डबल R। ये बन गया हमारा इस तरह की श्रृंखला। जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, PR QR PQ, PR देखिए PR QR PQ, सिर्फ हमारा 4th वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब नहीं है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी अगर कभी जैसे सीक्वेंस आ जाता है आपका 12 इनको जोड़ने पर, तो वो 4 गुणा 3 में टूटेंगे। 15 आ जाता है कभी तो वो 5 गुणा 3 में टूटेंगे। इस तरह के जोड़े टूटे जाते हैं, फिर उनको जोड़ों में एक सीरीज बना के देखते हैं कि क्या बनेगा हमारा, ठीक है भाई। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि ये एक सीरीज़ दी गई है आपको और उसमें एक क्रम है, उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 7 22 67 और 204। देखिए दोस्त इसको कैसे ला सकते हैं, इसमें 2 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया, तो 2 दिया 6 + 1 = 7। नेक्स्ट देखेंगे तो 7 3 21 + 1 22। 22 के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 67। तो अब क्या आना चाहिए इसके बाद, 67 × 3 + 1। इसको देखेंगे तो 7 21 + 1 22 बनेगा, जबकि इसमें कितना आ रहा है 204, यानी यूनिटेड 4 आ रहा है, तो यही हमारा गलत है। अब इसको बना के देख लेते क्या आना चाहिए। तो 7 21 की 1 कैरी आई 2, 3 18 19 20, 201 + 1 कितना आना चाहिए दोस्त, 202 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या देना है ये 204। तो हमारा जो गलत है इसमें सिर्फ 204 गलत है, तो इसी को हम मार्क करेंगे और आंसर के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट सीरीज फिर से आ गई आपके पास। तो देखिए 120 99 80 63 47 और 35, ये आपकी सीरीज आ गई। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस माइनस का ही सीरीज पहले तो चेक किया करिए। तो देखिए 20 में से 99 पे जाने के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा, 21। 99 से 80 पे जाने के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा, 19। इसके बाद हमें कितना घटाना चाहिए यहाँ पर, 17। तो दोस्त ठीक है 17 तक सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना घटना चाहिए, तो 63 से यहाँ पर 13 में से 7 गए तो 6, और यहाँ पर 5 में से 4 गए तो 16, तो 16 घट रहे हैं। और यहाँ पर फिर कितना घटेगा आपका, 47 में से ये माइनस के 12। तो दोस्त ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या सीक्वेंस आ रहा है, 21 21 में से 2 गए तो 19 19 में से, इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 का, इसमें कॉमन डिफरेंस 1 का। तो यहाँ पर ही हमारा गलत है, यानी कि 63 से यहाँ पे गलती आ रही है। अगर यहाँ पे हम 15 कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 15, और इसमें से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्त, यहाँ पर 47 की जगह आ जाएगा 48, और 48 में से फिर हम घटाएंगे, यहाँ पर देखिए घट के आना चाहिए 15, और 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, और फिर 48 में से 13 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये 47 वाला ही गलत है। यहाँ पर भी फिर देखिए कॉमन डिफरेंस करेक्ट हो जाएगा, बट अभी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था -3, 16 में से माइनस के 12 करेंगे तो माइनस के कितने आ रहे थे 4, जो कि गलत है, यानी 47 वाली टर्म हमारी गलत है। यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस सेम करते हुए देखना है यहाँ पर। तो करेक्ट हमारी वैल्यू क्या होगी, 48 होनी चाहिए यहाँ पर। अगर 48 होती तो हमारा करेक्ट हो जाता। और यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं कि सब में से 2 कम हो रहा है, तो 17 के बाद 2 कम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो -1 हो रहा था। यहाँ पर हमारा कितना था एक्चुअल, अभी जो आ रहा था वो
वो हमारा था दोस्त 16, ठीक है। जो हम घटाते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 16 यहाँ पर, और यहाँ पर उसकी वजह से कितना आ रहा है -1, जो कि गलत है यहीं पर। तो यहाँ पर अगर एक्चुअल देखेंगे तो कितना आना चाहिए -2 और -15, और जब 63 में से -15 करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर है। बट यहाँ पर तो 47 दिया है, तो 47 हम ऑप्शन मार्क कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सीरीज़ में गलत टर्म दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही अरेंजमेंट जैसा है कि इसमें से हमें कॉमन देखना है पहले। तो देखिए हमसे पूछा क्या गया है, पहले वही देख लेते हैं। वाइट का पूछा गया है। अब हम देखते हैं वाइट कहाँ पर है। एक वाइट यहाँ पर है, दूसरा वाइट यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले में देखते हैं जोस मोस क्ली, ठीक है। जो से मो से KLE, पोस वाइट कार, और मो से दो में कॉमन है, ठीक है। अभी इनको लिखना चाहें तो लिख के देख लीजिए, जोस मोस KLE, इसकी लैंग्वेज क्या है, पोस वाइट कार, ठीक है। नेक्स्ट जो कोडिंग दिया है मोस SUT सूट FEO, इसका क्या दिया हुआ है, ब्लैक और वाइट, ठीक है दोस्त। तो अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मुँह से कॉमन है, यहाँ पर मुँह से कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें वाइट कॉमन है, इसमें वाइट कॉमन है। और हमसे पूछा क्या है कि इस कोडिंग की भाषा में वाइट का क्या कोड रहेगा। तो दोस्त मुँह से = हो जाएगा वाइट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है कि वाइट का कोड क्या रहेगा, मुँह से, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। जो कॉमन था वो दोनों में मैच किया। मैच करने के बाद हमें समझ में आ गया कि ये वाइट के लिए ही कोड यूज हुआ है दोनों में। तो इस तरह से हम मार्क कर देंगे। तो दोस्त ये 40वां नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्त कुछ मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, तो वो पार्ट 2 में मैं रिकॉर्ड करूँगा आपके लिए। इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जिसमें से करीब 30 क्वेश्चन हमने 20 से 22 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन 40 क्वेश्चंस में कुछ GS के क्वेश्चंस भी थे, वो मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो हमने पहले वो रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट किए। दोस्तों इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, और कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्त। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और उन्हें भी अपने चैनल पर जोड़ें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।